बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में कुरान की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ स्वीडन में आलमी दहशतगर्दी के नापाक जसारत के खिलाफ रैली निकाली गई, जो साहिवाल के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई सदर चौक साहिवाल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तहरीक लब्बई के कायदीन ने खिताब किया और अपने एहतजाज में कुरान पाक की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का कहा। कुरान पाक की तौहीन करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम स्वीडन का परचम अपने पैरों तले रोनते हैं। यह पैगाम स्वीडन की हुकूमत को देते हैं कि कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है, जो हर मुसलमान के दिलो दिमाग में बसी हुई है। ये एक मुकद्दस किताब है। हमारी मुकद्दस किताब कुरान की तौहीन करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। DPO दफ्तर रोजाना की बुनियाद पर होने वाली खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर शिकायत के अजाले करके दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की गई। खुली कचहरी के बिला तातुल इनेकाद का मकसद शहरियों की अफसरान तक रिसाई को आसान और बाइज्जत तरीका से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। DPO की हिदायत। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले, रोजाना की बुनियाद पर मीट दी फोर्स प्रोग्राम के तहत DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस के जवानों से मुलाकात की और इनको दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, फारूकाबाद और गिरदनवा में हालिया स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। सरकारी सरपरस्ती में कुरान करीम की तौहीन करके 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इस्लामी दुश्मन के बढ़ते हुए वाक़यात शर्मनाक और आलमी अमन को तबाह करने की साजिश हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन की क़यादत साहबजादा मोहम्मद रियाज रिजवी, इलामा उमर जमान सिद्दीकी, हाफिज शाहद सईदी ने की। फारूकाबाद में हालिया स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि फ्रांस जैसे ममालिक जो अदल इंसाफ की बातें करते हैं, मगर इस्लामी दुश्मनी में सब एक हैं। इस्लाम और इस्लामी मुक़द्दसात के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा और तौहीन अमेज़ वाक़यात के एक अरसे से जारी हैं। ऐसे वाक़यात दुनिया में बदअमनी फैलाने की घिनौनी साजिश हैं, जिसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी करता है। हज़रत इलामा मोहम्मद रियाज रिजवी ने कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। कुरान पाक मोइज़ा खुदामंदी है। इसकी बेहुरमती में स्वीडन हुकूमत का मुनाफिकाना किरदार सबके सामने है, जो एक तरफ अमन सलामती और मजहबी हमआहंगी की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ आज़ादी राय इजहार के नाम पर कुरान मजीद जलाने की इजाज़त भी दी जाती है। सूडान में कुरान मजीद जलाने का वाक़या उम्मत मुसलिमा के लिए भी सख्त पैगाम है कि वो बाहमी इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखकर मुत्तहिद हो, ताकि दुश्मन साजिशों का मुकाबला किया जा सके। इस्लामी मुक़द्दसात की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक पैगाम दिया है अपने हुक्मरानों को कि जिस तरह हम स्वीडन में होने वाली गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, इसी तरह अपने हुक्मरानों का खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे हुक्मरान नहीं बोलते या इसका जवाब नहीं देते, तो हम अपने हुक्मरानों को भी बराबर का शरीक समझते हैं। इसलिए हमारे हुक्मरानों को ये पैगाम है कि अगर तुम खामोश हो तो हमारा एहतजाज तुम्हारे खिलाफ भी होगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको निकलना पड़ेगा। हम मजबूर करेंगे आपको कि स्वार्थी तलक ख़त्म करो और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आज अहलिया फ़ारूकाबाद अपने ईमानी जज्बे का इजहार कर रहे हैं और स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ अपने भरपूर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अपने हुक्मरानों को भी झंझोड़ रहे हैं कि वो सिफारती सतह पर इन मुल्कों का ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करें, हर तरह का, और उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का इजहार करें। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ना अपने कुरान की अज़मत पर आँच बर्दाश्त कर सकते हैं, ना साहिब कुरान की अज़मत पर कोई आँच बर्दाश्त कर सकते हैं। साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल इलाका हदूद थाना हड़प्पा मजलूम बेवा की हसूल इंसाफ के लिए हुकाम वाला से पुरजोर अपील। तफसीलात के मुताबिक चक तला भला अजमत के काठिया में मजलूम बेवा अशरफ बीबी के 15 एकड़ गंदुम में हल चलाकर सारी गंदुम तबाह बर्बाद कर दी। हुक्म वाला से इंसाफ के लिए पुरजोर अपील की है कि मेरे साथ ज्यादती करने वाले मुलजिमान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मैं बेसहारा बेवा खातून हूँ। मुलजिमान ने बासर होने के बायस मेरे साथ जुल्म किया है।
जिस की बाबत तहरीरी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल को गुजार चुकी हूँ, लेकिन ताहाल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। अहले इलाका के सियासी और समाजी हलकों समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने RPO साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल से मुतालबा किया है कि मज़कूरा बेवा को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करते हुए मुलजिमान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कानून की बालादस्ती कायम रह सके। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके खैरपुर डाहा में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़या के खिलाफ हड़ताल की गई और एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत मौलाना वज़ीर अहमद कारी साजिद और साकी साहब ने की। इस मौका पर उन्होंने रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन में होने वाले वाक़या से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं। मुसलमान दुनिया के किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं करता, जबकि गैर मुस्लिम जब भी हमारे मज़हब दीन इस्लाम की तौहीन करते हैं, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को सख्त तकलीफ होती है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत की हिदायत का जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन वाक़या के ज़िम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि किसी भी मज़हब की कोई तौहीन ना करे और ना ही किसी को तकलीफ पहुँचे। इस मौका पर रैली के शुरा ने शदीद नारेबाजी की, स्वीडन मुर्दाबाद, हॉलैंड मुर्दाबाद। वो बंदे ने एहतजाज की अपने कम को दुनियावी कम को थोड़ी देर वास्ते छोड़ कर दे चौक ते इकट्ठे थी वञो ताकि आपां गैर मुस्लिम ने कुरान की हिफाजत की है। वक्त आ वने सर डिवाहे कुरान की मंजिल ना छोड़ा। मिसाइल कुछ नहीं कहेंगे, इधर राज सालिम हुनर राजमाए तुसी राजमा हम जिक्र गलत अल्फाज के अंदर तो कैफर किरदार तक पहुंचा। खैरपुर डाहा से असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान करीम की गुस्ताखी के खिलाफ उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज। आज पूरे मुल्क की तरह खैरपुर डाहा में भी अंजुमन ताजरान, अहले सुन्नत जमात और दीगर मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी के खिलाफ खैरपुर डाहा में अंजुमन ताजरान, अहले सुन्नत जमात और दीगर मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मुकर्रिरीन ने ईमानी जज्बात से खिताब किया। कारी मोहम्मद साजिद सईद ने अपने खिताब में कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी काबिल मज़म्मत है। ये घिनौनी हरकत किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। स्वीडन की इंतहा पसंद जमात कैसर बरा रासमूस पालूदान के कुरान पाक की बेहुरमती के नापाक फेल और मकरू अमल ने साबित कर दिया कि दुनिया को आज़ादी, रवादारी और इत्दाल पसंदी का दर्स देने वाला मगरब खुद इस्लामी दुश्मनी में बदतरीन किस्म की इंतहा पसंदी बल्कि इस्लामोफोबिक दहशत गर्दी पर उतर आया है। अपने मुश्तरका बयान में मौलाना हफीजुर रहमान साकी, कारी मोहम्मद वज़ीर अहमद सईदी और दीगर ने कहा कि इस वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची है। ऐसी कार्रवाइयों का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्लाम अमन का दर्स देता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुसलमान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। एहतजाजी मुजाहरे में मोहम्मद साजिद, गाजी मुख्तार, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा सोमरू, मलिक वकास खान, असगर का गोपांग, मोहम्मद अजमल, मलिक यूसुफ, हाजी मुख्तार अहमद राई और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच गोपांग इत्तेहाद के चेयरमैन साजिद नवाज खान गोपांग की कोट में ठनामद। इस मौके पर सरदार अजहर खान गोपांग, सरदार मजहर खान गोपांग, सरदार मदनी खान गोपांग, जुगन लाल खान गोपांग, हाशम मुल्तानी, शाहिद इकबाल शेख से मोहब्बतें भरी मुलाकात हुई। हमरा मशकूर खान खोसा, मास्टर नादर हुसैन जसकानी, सनाउल्लाह खान। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार अजहर खान गोपांग, साजिद नवाज खान गोपांग, जुगन लाल खान गोपांग ने कहा कि इंशाल्लाह बलोच गोपांग इत्तेहाद पाकिस्तान भर में अपने कबीले के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बलोच गोपांग इत्तेहाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी, वली दरबार हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथ मखदूम सैयद अहमद रज़ा गिलानी नमाज जुमा अदा करने के लिए मुरीदैन के साथ दरबार हज़रत महबूब सुबहानी पर रवाना। नमाज जुमा के बाद आप मुरीदैन को इस्लाम पर चलना और दीन की बातें बताते हैं। आपका कहना है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम की खातिर पूरी दुनिया में दीन फैलाया और इस्लाम का दर्स दिया। हमारे बुज़ुर्गान
दीन ने इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और कुरान और हदीस का दर्स दिया है और उच्च शरीफ में सैकड़ों लोगों ने कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया है। हज़रत महबूब सुबहानी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिसकी लाखों लोग बैत हुए थे। उच्च शरीफ दुनिया का एक तारीखी शहर है। डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर ग्रीन लाइन प्रीमियम ट्रेन का लाहौर स्टेशन पहुंचने पर डीएस रेलवे ने अफसरान के हमरा शानदार इस्तकबाल किया। ग्रीन लाइन ट्रेन को लाहौर स्टेशन पर कराची के लिए तैयार देखकर मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। मुसाफिरों से एहतराम और खुश अखलाकी से पेश आए। डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ की ट्रेन अमले को हिदायत। सैलाब में बंद की जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन को 5 माह बाद प्रीमियम सर्विस के तौर पर बहाल कर दिया गया। ट्रेन का इफ्तिताह इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के हमरा किया, जबकि इस मौका पर रेलवे के आला अफसरान भी मौजूद थे। मुकर्ररा वक्त पर लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ ने अपनी टीम के हमरा ट्रेन का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मजीद बरा डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे लाहौर ने टिकट चेकिंग स्टाफ, आरटीएल स्टाफ समेत जेनिटोरियल स्टाफ को मुसाफिरों से एहतराम और खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत की। डीएस रेलवे ने अमले को मजीद हिदायत की कि दौरान सफ़र सफाई सुथराई और मुसाफिरों के आराम का खुसूसी ख्याल रखा जाए। इस मौका पर ग्रीन लाइन ट्रेन को खूबसूरत अंदाज में सजे हुए देखकर मुसाफिरों ने मुसर्रत का इजहार किया। हारूनाबाद से आपको बताते चले फ़कीर वाली में पीरज़ादा T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी डीएसपी सर्कल हारूनाबाद गुल हसन थे। ग्राउंड में पहुंचने पर टूर्नामेंट इंतजामिया ने मेहमान खसूसी डीएसपी सर्कल हारूनाबाद गुल हसन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीएसपी सर्कल हारूनाबाद गुल हसन ने T10 क्रिकेट मेले का बहसियत मेहमान खसूसी इफ्तिताह करते हुए खेलों के फ़रोग़ के ज़रिए नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी खतूत पर परवान चढ़ाने के कौमी विज़न को पूरा किया जा सकता है। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान नस्ल मंशियात समेत हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेगी और खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अहम है बल्कि अमली शोबे में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुहर्रक साबित होते हैं। इलाके के नौजवान खिलाड़ियों को देखकर इत्मीनान करते हैं कि वो दुरुस्त राह पर गामज़न हैं, जिससे मुल्क कौम का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। पीरज़ादा T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में रॉयल फाइटर क्लब ने चौधरी 11 को 9 विकेटों से शिकस्त से दोचार कर दिया। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी डीएसपी हारूनाबाद गुल हसन के हमरा मेहमानान ग्रामी में पीर मसूद कासिम कासमी, पीर सैयद अनवारुल हसन शाह साहबजादा महमूद कासमी, सीनियर सहाफ़ी अबैदुर रहमान कासमी और मुजफ्फर अली सहर ने शिरकत की और दोनों टीमों के खेल से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और ये टूर्नामेंट 10-10 ओवर पर मुश्तमिल है जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र पीरज़ादा शहजादुल कमर और चेयरमैन पीरज़ादा मोहम्मद अहमद नन्नू ने आने वाले मेहमानों का आखिर में शुक्रिया अदा किया। हमारे अस्पताल में रान होंगे, नशे की लानत से हम लोग बच जाएंगे। अगर आप अपना वक्त खेलों के मैदानों को देंगे तो इसके बदले आप नशे से दूर रहेंगे, बुरी आदत से दूर रहेंगे। लिहाजा जितना हो सके आप खेलों में दिलचस्पी लें। मेरी यही फकीर वाली की आवाम से यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें ताकि उनका जिस्मानी तौर पर वो मजबूत हों और वो ये जो गलत ताकतें हैं इनका मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका नौशहरा रोड की नामुकम्मल तामीर अवाम के लिए एक और इम्तिहान बन गया। झूठे लोगों कब तक झूठ बोलोगे, कोई एक वादा तो वफा कर दो। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले भवाना से ताजा बहर वाला रोड की तोसी और असर नौ तामीर का काम शुरू किया गया और अवाम को खैर की नवीद सुनाई गई, लेकिन सड़क के इतराफ की खुदाई करके एकदम से भारी मशीनरी और लेबर गायब हो गई और राहगीरों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया है। सड़क के टूट फूट का शिकार होने की वजह से इतराफ से कुछ काबिल इस्तेमाल थी, लेकिन अब खुदाई करके इतराफ को भी नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया। ऐसे महसूस होता है जैसे इस सड़क के राहगीरों से कोई बदला लिया जा रहा हो। कमाद का सीज़न होने की वजह से किसान भी मुश्किलात का शिकार हैं। अवामी हल्का ने हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस रोड को तामीर किया जाए ताकि गुजरने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सकें। खानपुर से आपको बताते चले, थाना ज़ाहिर पीर पुलिस चौकी चाचड़ा की बड़ी कार्रवाई, 8 किलो मंशियात बरामद, मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
थाना ज़ाहिर चौकी चाचड़ा पुलिस ने 8 किलो चरस बरामद होने पर मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इंचार्ज चौकी चाचड़ा सब इंस्पेक्टर जाम फियाज अहमद ने मुखबर की इतला पर DSP अल्लाह यार सैफी और SHO सैफुल्लाह खां कोराई की निगरानी में नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने निशानदही पर पुल चांडिया पर मशकूक कार से चरस बरामद करके मंशियात फरोश अख्तर कोराई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश की कार को भी कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज साबिक सूबाई वजीर और साबिक MPA हल्का PP 178 शेख अलाउद्दीन की क़ियादत में चूनिया से बहुत बड़ा काफिला दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शानदार और तारीखी इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर रवाना हो चुका है। काफिले में हज़ारों कारकुनान मुस्लिम लीग नून ने शिरकत की। रवानगी से कबल शेख अलाउद्दीन ने अपने डेरे पर वोटर्स, सपोर्टरान और कारकुनान के लिए खाने का एहतमाम भी किया। कारकुनान से खिताब करते हुए शेख अलाउद्दीन का कहना था कि आज पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है इसके जिम्मेदार करप्ट और नाअहल टोला इमरानियात है। PTI ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क को संभाल रहा है और अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ही मुल्क को बचा सकती है। इंशाल्लाह मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाकर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया है। आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शानदार तारीखी इस्तकबाल करने लाहौर एयरपोर्ट जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जियाला कारकुन कयूम शाह निज़ामपुर काही ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इलाका निज़ामपुर में हर पार्टी के कारकुन मौजूद हैं, लेकिन जब बात अपने इलाका क्वाड़ा निज़ामपुर के तकद्दुस, तरक्की और गैरत की आ जाती है तो हम सबको पार्टियों से बालातर होकर अपने इलाके की सोचना चाहिए और इस दफ़ा हम सबको 2008 की तरह एक मिसाली इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए और सबको क्वाड़ा कौमी तहरीक में शामिल होना चाहिए ताकि इस बार हम एक मरतबा फिर अपने इलाके निज़ामपुर से अपने उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिता सकें ताकि हमारा इलाका भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उन्होंने कहा कि इस जदीद दौर में भी इलाका निज़ामपुर के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इसकी बुनियादी वजह असम्बलियों में हमारे नुमाइंदगी ना होना है, जबकि बाहर से MPA और MNA हमसे वोट लेकर हम लोगों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारे इलाका पसमानदा रह गया है। आगे बढ़ेंगे। ज़िला नौशहरा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खां खटक ने दरवाज़ गई निज़ामपुर में मुनक़िदा शमूलियती तकरीब में शिरकत की। गुलाव खां ख़ानदान समेत पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी होकर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ में शामिल। इस मौका पर साबिका रुकन सूबाई असम्बली इदरीस खटक, ज़िले जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़कार खटक और दीगर तंजीमी अहदेदार भी मौजूद थे। लाहौर स्टेशन की फलाही कार्रवाइयाँ जारी। रेलवेज़ पुलिस हेल्प डेस्क लाहौर ने 5वीं जमात के 2 बच्चों को वरसा के हवाले कर दिया। बच्चे हकीकी भाई थे जो घर वालों से नाराज़ होकर स्कूल से रेलवे स्टेशन लाहौर आ गए थे। बच्चों को ड्यूटी कांस्टेबल राव इमरान ने लावारिस और मशकूक हालत में पाकर अपनी तहवील में लिया और पूछगछ की, जिस पर उन्होंने कहा कि वो घर वालों से तंग आकर घर छोड़ने पर मजबूर हुए और मज़ीद बताया कि वो कराची जाने की नीयत से रेलवे स्टेशन पर आए हैं। रेलवेज़ पुलिस ने बच्चों को स्टेशन पर कायम हेल्प डेस्क ले जाकर समझाया और बाद में वर्षा से रब्ता करके उनके हकीकी भाई के हवाले किया गया। भाई ने बच्चों को वापस ले जाते हुए रेलवेज़ पुलिस का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलीपुर चट्ठा से आपको बताते चले, मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला रोड पर वाक़या गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में जदीद रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे मेडिकल के तालिबे इल्मों को रिसर्च में आसानी होगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हसन डोगर ने सुर्ख फीता काट कर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। रिसर्च सेंटर डॉक्टर कौसर आफ्ताब खां असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट ने अपनी ज़ाती जेब कायम करके तलबा और तालिबात को ये सहूलत फराहम की है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हसन डोगर ने इनके इस जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि फ़ंड की कमी की वजह से ऐसे काम तमाम डिपार्टमेंट को करने चाहिए। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर समीर अनवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अलावा दीगर अमले के अफसरान भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हसन डोगर जब इफ्तिताह के लिए तशरीफ़ लाए तो इन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। Say that our other departments, basic departments as well as the clinical departments should follow the community medicine department regarding the research, taking interest in the solutions of problems of students
आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीराबाद प्रेस क्लब में तहसील कोट डीजी के रिहायशी गौस बख्श शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ टाइम पहले सनम शेख ने मेरे खिलाफ झूठी मीडिया ट्रायल करके कहा है कि मेरी ज़ुबान पर गौस बख्श शेख ने कब्जा किया है। ये सरासर झूठ है। तहसील कोट डीजी की हदूद छोडाऊं में 5 जरेब ज़मीन मेरे नाम पर है। वो हमें हिरासा करके झूठी खबरें चलवा रही है जिसमें कोर्ट डीजी के डीएसपी मुलविस हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। इसने आईजी सिंध पुलिस डीआईजी सक्खर एसएसपी खैरपुर से मुतालबा किया है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, वरना मैं डीएसपी कोर्ट डीजी की नाजायजियों से तंग आकर खुदकुशी कर लूँगा, जिसका जिम्मेदार डीएसपी कोर्ट डीजी शौकत रिंद और सनम शेख होगी। छा मसलो आहे तव्हां साईं? मसलो इहो आहे साईं, पंहिंजे सरज़मीन आहे तर्जुमन असांजे सनम जेको आहे असांजे पूरा केस कई वेठी आहे। उहा सनम केरु आहे साईं? सनम साईं शेखन आहे जेका जेका 2 नंबर माई आहे जेका मुड़ुस खे तलाक वठी वेठी आहे। अच्छा, उन केरु हिन वक़्तु सपोर्ट थो करे? सपोर्ट जेका सपोर्ट कई वेठा रोज़ असांजे लाइ पुलिस चाढ़ी वेठा। असांजे बचनि खे अटैक थी वई आहे, जेके नंढड़ा बच्चा मुंहिंजा मासूम आहिनि उहे जेको आहे परेशान आहिनि। मुंहिंजे कुंबल में दुकान बंदि कराई वेठा, कूड़ी FIR कटी वई वेठो आहे। मथे जेको आहे मुंहिंजे मथां रोज़ पुलिस लेटर ठाराई वेठो आहे। मुंहिंजी जॻह जेको आहे ठाराई खे खाते जी खाता जेका बापे जी ज़मीन आहे उहा बापे जी ज़मीन ते हो विकी वेठा। उन में मूंखे कोई हिसो कोन थो। DSP मुंहिंजे लाइ आज़ादु ज़ुल्म करे मां DIG ॾे वियो आहे, मां DIG जी रिपोर्ट SP ॾे वियो आहे, कोर्टुनि में वियो आहे। को मतिलबु मुंहिंजो हक़ ई नथो थिए, मुंहिंजो इंसाफ़ थिए, अदालत थिए। न त मां ख़ुदकशी कंदुसि। मुंहिंजा पुट बेरोज़गार वेठा। छो मूंसां DSP शौकत आज़ाद खे वेठा। इहो न खपे, न खपे, मूंखे न खपे। मतिलबु तव्हां चओ माना DSP कोर्ट ॾिजी उन्हनि खां पैसा वठी तव्हां सां नाजाइज़ थो करे? असां खां लख रुपया 50,000 उन्हनि खां वठियूं। रोज़ मुंहिंजे मथां पुलिस जेके मुंहिंजे ज़ालुनि खे लठी वई वेठा, मुंहिंजे मासूमनि जेके धीअरूं आहिनि उन्हनि खे रोज़ लठी वई वेठा। घर में पुलिस को मां चोर आहे, नौकर आहे, मां राजनि खे ख़बर आहे, मां पोरियो कंदो आहियां, खटूं ठोकींदो आहे। रोज़ मुंहिंजे लाइ मां निकियो वेठो आहे बराबरि दरनि ते। मुंहिंजे लाइ आज़ादु तव्हांजो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमण खां कहिड़ो मुतालबो आहे साईं? साईं मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे मुंहिंजे पुलिस न अचे। मुंहिंजा जेको आहे सो पंहिंजा पंजवे सां खपे। मूंखे पंहिंजा ज़ुल्म न खपे। या सनम शेखर खे लाकअप खपे, लाकअप खपे। ॾिसो मुड़ुस बरखला पारी हुनखे ससु छॾी वेठी आहे। इहा 2 नंबर माई आहे। इहा कूड़ा फिरान ठाही थिया, रोज़ कूड़ा। इहा मूंखां परे आहे। मुंहिंजी खाते जी ज़मीन आहे, खातो आहे मुंहिंजो। हे ज़ुल्म आहे, मूंसां ज़ुल्म आहे। मुंहिंजा मासूम जिते काट बि न आहे उन ते FIR कटाई आहे। SHO जिते काट न आहे उन ते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिक न्यूज़।